तो आज हम लोग अष्टाध्याय के चौथे श्लोक से अध्ययन करेंगे। अशुभावगोदय गतो शुभदैरवलोकितो न खलु युक्त विधो मृतिरंत्यगे कृष विधौ कुगजाग भगै खलैरपि विकेंद्र शुभै। जदा यदि जिस जातक के जन्म कुंडली में अशुभावगो दयगतो यानी दो अशुभ ग्रह यानी पाप ग्रह शुभदेव उदयगतो सप्तम पाप ग्रह सप्तम भाव या उदय माने लग्न भाव में बैठा हो और दोनों शुभग्रह से और रहित हो यानी जुत नहीं हो या दृष्टि नहीं हो, शुभग्रह न देखता हो और न ही उसमें जुत हो। चंद्रमा पर किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं हो तो उसके साथ ही कोई शुभग्रह केंद्र में नहीं बैठा हो तो वह बालक मर जाता है, जन्म होते ही मर जाता है। उस अर्थात जिसके लग्न से 12वें भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा हो यानी बहुत कमजोर हो करके चंद्रमा बैठा हो, पाप ग्रह जो है वह उदयगत लग्न भाव में बैठा हो, 8वें भाव में खलैरपि विकेंद्र शुभे कुगजा भगई है कृष विधो, और जो है वह क्षीण बैठा हो और 8वें भाव में मृत्यु भवन में स्थिर राशि हो और केंद्र 1 4 7 10 में कोई शुभ ग्रह न हो तो बालक को अरिष्ट होता है अर्थात मृत्यु हो जाता है। शीतांसावरी विरति स्थिते विनाशः पाप स्वात् सपदि युतेक्षितेपि जंतो अष्टावदैः शुभ खचरैश्च मिश्र खेतेर वेदाब्दैरपि मुनिभिर निरुक्तमेतत्। अर्थात शीतांसावरी यानी जिस जातक के जन्म कुंडली में पापग्रह से देखा जाता हो चंद्रमा या पापग्रह से युक्त हो करके चंद्रमा औरी माने 6ठा भाव, हाँ, और विरति माने मृत्यु भवन में बैठा हो तो जन्म लेते ही जातक मर जाता है। हाँ, यदि चंद्रमा शुभग्रह से देखा जाता हो और उसके साथ साथ 6ठे या 8वें भाव में बैठा हो शुभग्रह के साथ तो उस बालक की 8वें वर्ष में मृत्यु हो जाती है। 6ठे और 8वें ग्रह भाव में चंद्रमा बैठा हो और पापग्रह के साथ और शुभग्रह से यदि अगर देखा जाता हो तो वह बालक 8 वर्ष तक जीता है, 8वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है। मिश्र खेते वेदाब्दैरपि मुनिभिरुक्तमेतत्। फिर कहते हैं कि वह चंद्रमा शुभग्रह से देखा जाते हो और 6ठे 8वें भाव में बैठा हो तब वह चौथे वर्ष में, वेद माने चौथा भाव में चौथे वर्ष में उस बालक की मृत्यु हो जाता है, ऐसा प्राचीन मुनियों ने कहा है। अरिविरति गते शुभे च दृष्टे, अरि नाम 6ठा भाव, विरति नाम 8वें भाव, 6ठे 8वें घर में बैठा हो, बल सहितेन
और बलवान होकर के खलेन मां समायु हो और पापग्रह बली होकर उसे देख रहा हो, तो उस बालक की मृत्यु मास आयु, उसकी 1 महीना मात्र आयु रहता है। मदन सदन गेपी लग्न नाथे खल विदिते ध्रुव मत्स्य समायु। फिर कहते हैं अथवा जिसके लग्नपति, लग्न के स्वामी किसी पापग्रह से पराजित होकर सप्तम स्थान में, मदन सदन माने सप्तम भाव में बैठा हो, तो उस बालक की आयु 1 मास तक होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है। कृष शशिनी तनो खलोष्ट केंद्रे मितिरथ सितरुचौ खलांतराले मुनि हिबुक लय स्थिते लग्ने मुनि लय गई सहाम्बया खलेस्यात्। अब देखिए इसमें माता के साथ बालक की मृत्यु का जो कहते हैं, लग्न में कृष शशिनी माने, कृष माने बहुत दुबला, बहुत कमजोर, चंद्रमा यदि तनौ मतलब लग्न भाव में, तनु भाव लग्न भाव में बैठा हो, खल्यो अष्ट केंद्रे और पापग्रह जो है अष्टम स्थान में, तथा केंद्रीय 1 4 7 7 10 में खलांतराले यानी पापग्रह बैठा हो, तो उस जातक की मृत्यु हो जाती है। यदि चंद्रमा पापग्रहों के साथ 7वें, 4थे या 8वें भाव में बैठे हो और लग्न सप्तम तथा अष्टम स्थान में पापग्रह हो, तो मां अंबया सह, अंबा माने माता के साथ साथ उस बालक की मृत्यु हो जाती है। भावीरतिगत शोभनैरदृष्टे शशिनी। अब कहते हैं भावी मतलब लग्न और अष्टम भाव, विरति माने अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो और शुभग्रह के द्वारा देखा नहीं जाता हो। नवेशु गते, नव माने 9, इखु माने 5, 9 में 5वें भाव में खल ग्रह बैठा हो, खले मृति पाप ग्रह बैठा हो, तो जातक की मृत्यु हो जाती है। अथवा तनुगत हिमगो, अर्थात लग्न में चंद्रमा और सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, तो नगस्थे, नग नाम है 7, नग नाम पर्वत, और पर्वत शब्द से हमारे ज्योतिष में 7 का बोध होता है, इसलिए 7वें भाव में यदि अगर वह बैठा हो, पापग्रह बैठा हो, तो बाल की अवश्य मृत्यु हो जाती है, ऐसा मुनियों का कथन है। असुर मुख गते खलेन युक्ते तनुरा विधौ समयम बयास लयारे। अब देखिए इसमें भी माता के साथ शिशु की मृत्यु का जोग दिया है कि असुर मुख गते, असुर मुख है राहु का, राक्षस है, और राक्षस का राहु जो है यह गर्दन से ऊपर राहु का भाग है और गर्दन से नीचे केतु का भाव है, तो वह असुर मुख गते अर्थात राहु के साथ चंद्र बैठा हो, तनुरा विधौ माने लग्न में बैठा हो। चंद्रमा जन्म कुंडली में
पापग्रह राहु के साथ लग्न में बैठा हो तो माता के मम्बया लयारे माने अम्बा के साथ अर्थात माता के साथ उस बालक की मृत्यु हो जाती है। मृतिरथ तनुगे रवौ सशस्त्रं। अब सूर्य जो है रवौ मंगल के साथ अष्टम या लग्न में बैठा हो तो उस बालक की मृत्यु किसी शस्त्र से मृत्यु हो जाती है। ग्रहण गते खल संजुते मृत्यु। और एक योग है ग्रहण योग। ग्रहण योग होता है चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा हो तो वह ग्रहण योग होता है। तो और खल ग्रह और पापक ग्रह भी हो, ग्रहण योग हो यानी चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, पापक ग्रह के साथ हो, लग्न में बैठा हो तो उस जातक की मृत्यु हो जाती है, ऐसा मुनियों का कथन है। सबल शुभ खगैर जुतेन दृष्टे तुहिन करे दिन पेथवा तनौ चेत निधन नवसुताश्रिता खला सुर निधन मिहांसु बदंती वै मुनिंद्रा। अब कहते हैं चेत यदि सबल शुभ खगई है नौ जूते मतलब वह सबल पापक ग्रह जो है शुभ खगई है, शुभ ग्रह जो है पापक ग्रह के द्वारा उस कुंडली में कोई बलवान शुभ ग्रह न देखता हो और न उसके साथ बैठा हो, ऐसा जो है सूर्य तथा चंद्रमा लग्न में हो तो पांचवें अथवा तथा नौवें घर में पापक ग्रह बैठे हो तो उस बालक को शीघ्र मृत्यु हो जाती है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियों प्राचीनाचार्यों ने कहा है। शनि रवि विधु भूमि जय क्रमेण व्यय नवलग्न लयाश्रित। शनि रवि विधु भूमि जय, शनि माने तो शनि, रवि माने विधु माने चंद्रमा, भूमि माने मंगल। क्रमशः अर्थात व्यय स्थान में शनि बैठा हो, नवम स्थान में सूर्य बैठा हो, लग्न में चंद्रमा बैठा हो और अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो सबल सुर पुरोहितेन, और यदि वो पूर्वोक्त उपर्युक्त किंतु शुभग्रह उसको न देखते हो और न दृष्ट हो तो अत्यंत कष्ट पाकर वो अच्छा हो जाता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यानी जीता तो है लेकिन हेलो हाँ खूब मस्त रहो। हाँ अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ी देर के बाद बात कीजिए। हाँ तो अत्यंत कष्ट पाता है, उसे बालारिष्ट कहते हैं। बालारिष्ट होकर के वह बाल काल में बहुत बीमार रहता है, फिर उसके बाद वो सही हो जाता है। कैसे कैसे योग में कि शनि रवि विधु भूमि जय क्रमेण व्यय नव लग्न लयाश्रितेर मृत्यु स्यात्। अर्थात जिस जातक की कुंडली में शनि सूर्य चंद्रमा और मंगल ये क्रमशः शनि व्यय भाव में सूर्य नौवें भाव में विधु चंद्रमा लग्न में और मंगल
अष्टम स्थान में हो तो वह बालक मृति स्यात्। फिर कहते हैं सबल सुर पुरोहितेन, और यदि पूर्वोक्त ग्रह उपरयुक्त स्थान में बैठे हो किंतु उनको बलवान सबल सुर यानी बलवान शुभग्रह देखते हो तो वह और सुर पुरोहितेन बृहस्पति के द्वारा देखा जाता हो तो वह बालक अत्यंत कष्ट पाकर अच्छा हो जाता है, ऐसा मुनियों ने कहा है। अब कहते हैं लयमार लग्न नवधि व्ययगः खल खेचरेन सहित स्थित गो अवलोकितो नहीं जुतश्च शुभेर नियतं भवेत् समरणाय तदा। अब देखिए लग्न मार लय मार लग्न नव धी व्यय गह शित गोह, अर्थात लय अष्टम स्थान, मारक सप्तम स्थान, लग्न नवम और धी माने पंचम, व्यय माने द्वादश, द्वादश व्यय माने द्वादश। इनमें क्या कहते हैं सुनिए, लय माने अष्टम स्थान, मार माने मारक स्थान यानी सप्तम स्थान, लग्न नव माने नवम स्थान, धी माने पंचम स्थान, व्यय माने 12वां स्थान, 12वां भाव में। किसी भी घर में, ये नहीं कि सभी घर में, इनमें से किसी भी घर में यदि पापक ग्रह से युक्त खल खेचरेन सहिता स्थित गो यानी पापक ग्रह के साथ यदि स्थित गुह माने चंद्रमा बैठा हो, अवलोकितो नहीं जुतश्च शुभेर, शुभग्रहों के द्वारा न अवलोकितो न देखा जाता हो, नहीं जुतश्च और न जुत हो, ऐसे अवस्था में भवेत् समरणाय सदा, तो वह जो है निश्चित रूप से उस बालक की मृत्यु अवश्य हो जाती है। अब कहते हैं बलियोग कारक खगाश्रितभे जनिभे तनावपि सदास्ते विधो बल संयुतः खलज दृक् सहितः सरदंत एव मृतिदः सतदा। अर्थात जो कोई भी बलवान अरिष्टकारक योग का समय निश्चित नहीं किया है, वह अरिष्ट ग्रह लग्न से बलि योग कारक खगाश्रित जनिभे तनावपि जदास्ति विधो, मतलब जिस पर राशि पर बैठा हो, जिस राशि पर बैठा हो उस राशि या लग्न पर गोचर से जब बलवान बल संयुतः खल दृक् सहितः बलवान पापक ग्रह दृष्टि अथवा युक्त बलवान चंद्रमा आता है, जब जिसमें समय नहीं बताया गया है कि 1 मास में या 1 साल में या 4 मास में या 4 साल में या 8 साल में, ऐसे परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा। तो और बलि योग कारक है, बलवान योग कारक है, खगाश्रित है, ग्रहों का आश्रित है, जन्म लग्न में, तनावपि लग्न भाव में, जदास्ति विधु यदि चंद्रमा बैठा हो, बल संयुतः बलवान हो करके, और पापक ग्रह दृष्ट हो, युक्त बलवान चंद्रमा आता है, जब गोचर चंद्रमा आ जाता है उस समय में तो जातक की मृत्यु करता है। यह योग 1 वर्ष ही है, 1 वर्ष तक ही है। अगर 1 वर्ष तक वो जी गया
तो समझिए कि वह जी गया। तो यह हो गया आपको अरिष्टाध्याय की नाम का तीसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। अब आपको अरिष्टाध्याय ही चलेगा। वह जो है संबंधारिष्ट, जैसे माता से संबंध, पिता से संबंध, भाई से संबंध आदि आदि, परिवार से संबंध। तो संबंधारिष्ट जो मतलब बच्चा के जन्म से पिता के लिए अनिष्टकारक, माता के लिए अनिष्टकारक, भ्राता के लिए अनिष्टकारक आदि आदि होता है ना। तो वही जो है आदित्या दशमे पापः, आदित्य माने सूर्य, सूर्य 10वें भाव में पाप में कोई पाप ग्रह, पीड़ितो दशमाधिपः, और 10वें जो है वह पीड़ित हो, यानी किसी ग्रह से पीड़ित हो। कहते हैं जन्म समय में आदित्या 10वें पाप, सूर्य जहां बैठा हो उससे 10वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो। मान के चलिए कि 5वें भाव में सूर्य बैठा है, तो सूर्य से 10वां भाव कौन सा हुआ? हाँ, ठीक ठीक कहते हैं। हाँ, तीसरे भाव में यदि कोई पापक ग्रह बैठा हो तो आदित्या 10वें भावे पापक ग्रह, और उसका स्वामी, उस 10म भाव का स्वामी निर्बल हो तो उस बालक का तदा पितुर्ग्रहा महाकष्टं, तो पिता को महाकष्ट होता है। अब देखिए सूर्य जो है पितृकारक ग्रह है, और 10वां भाव जो है वह पिता का भाव है। पिता का विचार करते हैं 10वें भाव से, 4थे भाव से माता का, और 10वें भाव से पिता का विचार करते हैं। तो सूर्य कारक है पिता का, तो सूर्य से 10वें भाव में पापक ग्रह बैठा हो, और 10वें भाव का स्वामी जो है वह पापक ग्रह से पीड़ित है, यानी पापक ग्रह से युक्त है, पापक ग्रह से दृष्ट है, अथवा अपने शत्रु के घर में बैठा है। ऐसे अवस्था में पिता को परम कष्ट होता है, अथवा पिता की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा ऋषियों ने कहा है। भवति यदि शशांकः भवति यदि शशांकः पापयोरंतराले, जनुक सुख नग तय पाप खेते शशांकात्, विधुरपि बलहीनो नष्टकांतर्जनन्या, निधनमपि विष का दाहुराचार्यवर्जाः। अब देखिए भवति यदि शशांकः, शशांकः कः शशांकः चंद्रमा, पापयोर अंतराले जनुकी, जन्म के समय में पाप ग्रह के साथ हो, और चंद्रमा से 4थे तथा 7वें घर में पापक ग्रह बैठे हो, एवं चंद्रमा बलहीन कांतिहीन माने क्षीण होकर बैठा हो, तो उस बालक के माता की मृत्यु हो जाती है। अपि शब्द से यह बालक स्वयं भी मर जाता है और बालक भी मर जाता है, ऐसा प्राचीनाचार्यों ने कहा है।
रह दिए आधो घंटा तो पढ़ू। अच्छा ठीक छै। तो कल से थोड़े और सवेर कह दियो।